तो सदियों बार आपने इस शॉट को रिपीट होते स्क्रीन पर देखा होगा, लेकिन ना कभी चाय पुरानी होती है, ना कभी चाय पर चर्चा पुरानी होती है। न्यूज़ 18 का कारवां लगातार चुनाव स्पेशल शोज में आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे वोटर्स हैं, कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग वोटर्स से चर्चा की जाए, उनसे जाना जाए कि किस तरह का उनका रिएक्शन है, मुद्दे क्या है, प्राथमिकता क्या है, क्या उनका विजन है और इसके अलावा क्या वो सोचते हैं राजनेताओं को लेकर। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? कोमल सेन। तो कोमल भाई, क्या करते हैं आप अभी? मेरा सैलून है। सलून है, तो बढ़िया, ठीक ठाक अच्छी कमाई हो जाती है? ठीक ठाक, अच्छी नहीं, ठीक ठाक। आपको लग रहा है गुजारा हो जाता अच्छा, गुजारा हो जाता है। आपको लग रहा है कि इलेक्शन में और युवाओं पे फोकस होने चाहिए मुद्दे? चाहिए, युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। अभी तक से पुराने जो चलते आ रहे हैं उन्हीं को मौका दिया जा रहा है, युवाओं को मौका दिया जा ही नहीं रहा है। अच्छा, मुद्दों को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे में युवाओं को रोजगार दिलाना चाहिए। तो बेरोजगारी भत्ता की वादा करते हैं, भत्ता देना ही क्यों? रोजगार दिलाओ ना, तो भत्ता देने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं आपको। बहुत मार्के की बात कोमल भाई ने कही है कि आप स्ट्रांग इतना कर दीजिए कि हमें भत्ते की शक्ल में कहीं ना जाना पड़े। क्या नाम है आपका? किशोर साहू। किशोर भाई, क्या करते हैं आप? मेरा ऑटो सेंटर का काम है। ऑटो सेंटर का काम है, ठीक ठाक चलता होगा? बढ़िया, मीडियम है इसी। मीडियम है। अच्छा, चुनाव में नेता वेता आपके घर पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं वो? नहीं, इस चर्चे में मेरे को नहीं चुनाव के चर्चे में नहीं पड़ना। चलो अच्छा, अपनी डिमांड के चर्चे में पड़ जाओ। क्या आपकी डिमांड है, क्या होना चाहिए नेताओं को, क्या करना चाहिए? उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता सॉरी। नहीं बोल सकते? जी। अरे, छत्तीसगढ़ की सियासत में सबसे खास बात यही है कि दरअसल चुनाव को लेकर जो वोटर है वो बहुत सहज नहीं है अपने मुद्दों को लेकर। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई लोग बाइक पर सवार है, एकदम निकलने वाले हैं और बढ़िया पूरे उनका सवारी का गेटअप बना हुआ है। क्या नाम है आपका? अक्की साहू। अक्की साहू। साहू साहब, नेता और चुनावी माहौल चल रहा है, थोड़ा मुद्दों के बारे में बताएं, क्या मुद्दे आपको लगता है होने चाहिए? अभी के डेट में तो जैसे ये वैकेंसी वगैरह बंद कर दी है, इससे बेरोजगार में काफ़ी दिक्कत आ रहा है। स्टूडेंट भी इतना पढ़ाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से वैकेंसी वगैरह नहीं कर रहा है, तो इसमें सरकार को इसके चलते मतलब आगे सोचना चाहिए और वैकेंसी वगैरह देना चाहिए। रोजगार एक बड़ा फोकस है, सरकार को इस पर ज़्यादा और फोकस करने की ज़रूरत है, नेताओं को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपका नाम? योगेश्वर आशनिक। योगेश भाई, क्या करते हैं योगेश्वर भाई आप? हम तो सर पढ़ाई करके बस घूम रहे हैं। क्या पढ़ा हैं? अभी वही रोजगार वही का बस कारण है ना, मतलब रोजगार का बेरोजगार कारण है ना, वही है, बस घूम रहे हैं। बस इन लोग 3200 3100 के मुद्दे इन लोग का, हम लोग का कुछ नहीं होगा, है ना। हम लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, किसी के पास खेत नहीं है ना, किसी के पास कोई खेत नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो बड़े वर्ग के हो, उद्योगपति है जिसके पास 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ खेत है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। मध्यम वर्ग के लोग को, मध्यम वर्ग के लोगों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना वो ऊपर जा पाता है, ना सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाता है। लाभ ही नहीं मिल लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। योजना जो होता है जिसको निकालते हैं उसके बारे में हमको लाभ मिल ही नहीं पाता है। बहुत है सर, भ्रष्टाचार की ओर देखे, जहाँ भी आप जाओ ऑफिस में, है ना, सब चीज के लिए जहाँ भी आप जाओ, है ना, क्योंकि हम सरपंच के पास भी जा रहे हैं ना, वहाँ चपरासी है ना, 10 रुपया दो तब फिर आपका काम होगा। हाँ, तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ऊपर तक क्या होगा? पढ़ाई लिखाई में जब पढ़ाई कितना से, हाँ, खर्चा हुआ है, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ होता है। है सर। है ना? आज हम लोग 5 साल हो गए बैठ के वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी आज निकलेगा, कल निकलेगा, अभी तक वैकेंसी आया ही और नहीं। वैकेंसी निकलती तो अटक जाती है। कल से निकलने के बाद में अटक जाता है। आप तो पहले अभी पीएससी का ही देख रहे हो, पीएससी का बढ़ के इतना हुआ है, उसके बाद फिर फॉरेस्ट का था, वैकेंसी था, बंद कर दिए। अभी जिला बल का निकाले थे, फिर से उसको बंद कर दिए। उससे क्या है सर, हमारे लिए बहुत काफी दिक्कत हो रहा है। और आप वैकेंसी देख का रहे हो, तैयारी कर रहे हैं। पूरा एनसाइक्लोपीडिया है इनके पास, कब वैकेंसी निकली, कहाँ वैकेंसी निकली, कितनी वैकेंसी निकली और फिर वो निकलकर बंद हो गई। तो बहुत इसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, रोजगार का मुद्दा उठाने के लिए। और है सर इसमें, हाँ, जल्दी बोलिए से, फटाक से। मेरे हिसाब से ये है कि सबसे पहले इन लोग बीजेपी, कांग्रेस, है ना, आम आदमी पार्टी, इन लोग सिर्फ है ना पार्टी के थ्रू ही ना इंसान को ऊपर नीचे कर रहा है। उसको तो पूरा मिलके काम करना चाहिए ना, है, मिलके काम करेंगे तो कुछ छत्तीसगढ़ का उद्धार हो सकता है, यही है। आप इनकी बातों में इनके सांस के उतार चढ़ाव को आप समझिए, ये इनके दिल से निकली हुई बात है कि अगर एक रहकर प्रयास किया जाए तो क्यों ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात कर रहे थे आप लोग। और भी कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम? मैं शेखर साहू, कांग्रेस से प्रदेश सचिव हूँ।
पिछड़ा वर्ग विभाग से और निर्वाचित महासचिव हूँ यूथ कांग्रेस से। चलिए भाई, राजनीतिक लोग भी हमको मिल गए। शेखर भाई, युवाओं से अपन अभी चर्चा कर रहे थे, लगातार बातचीत हो रही थी। ज़्यादातर का कहना है कि रोजगार पर फोकस होना चाहिए। रोज़गार पर फोकस होने का मतलब ये है कि निचले स्तर से लोगों की सोच यही होती है कि हर व्यक्ति को रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार आने के बाद, जैसे पिछले 5 साल में, पिछले पंचवर्षीय में जो सरकार आई है कांग्रेस की, पिछले 15 साल से जो बीजेपी की सरकार ने जो राज किया और कई तो सारी उनकी वजह से रोजगार में हाँ, दिक्कत जा रही है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो लोगों ने जो अपने कार्य को दबाकर रखा, जो योजनाएं निकाली, उनको आज कांग्रेस सरकार पूरी कर रही है। और जितनी योजनाएं कांग्रेस सरकार ने निकाली उसमें लगभग 90% कार्य कर चुकी है, जबकि 2 साल कोविड ने ले भी लिया था। कोविड के आप लोगों के घोषणा पत्र को लेकर बड़ा सवाल उठता है। लोग कहते हैं कि नहीं, टीएस बाबा अलग कहते हैं, कोई नेता कुछ कहता है। ये घोषणा पत्र अटका कहाँ है? घोषणा पत्र में ये है कि जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें लगभग कार्य तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोविड के चलते में कार्य कुछ कुछ रुके हुए थे। फिर भी मैं तो बोलता हूं कि जो पिछले 15 साल में जो सरकार नहीं की थी वो कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में कर दिखाया है। और आगामी चुनाव के बाद माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा जी ने जो समर्थन पत्र जो अभी इस बार का बनाया है, घोषणा पत्र जो जारी किया है, उसके लिए बहुत अच्छी योजनाएं निकली हैं, जैसे शिक्षा से हो गई है और स्वास्थ्य से हो गई है। कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं शेखर भाई, वो भी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने भी हमारे साथ चर्चा की। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ और उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या दरअसल उन्हें मिल रहा है। आपका नाम? टिलेश नाम लिखता हूँ सर मैं। क्या काम करते हैं आप? सर मैं बैंक में हूँ। बैंक में हैं। क्या लग रहा है? चुनाव का शोर है, नेता आ रहे हैं, मुद्दे कुछ अलग दिशा में जा रहे हैं। चुनाव का शोर है सर, भाजपा को आना है, भाजपा को लाना है, यही उद्देश्य है हमारा। मतलब भाजपा फेवरेट आपकी? भाजपा फेवरेट क्या है, काम? मोदी जी फेवरेट है। सारी चीज़ें, उनका जो वर्किंग पैटर्न है देश के लिए, वो देश के लिए सोचते हैं, इंडिविजुअल अपने लिए नहीं सोचते हैं। उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी है। बतौर राजनेता उनमें विजन है, आप ये कहना चाहते विजन है, हाँ बिल्कुल विजन है। और यही हम कांग्रेस को देखते तो आप देख ही रहे हैं। अभी रोज मैं रोड से आ रहा हूँ, रोडों की हालत ऐसी है, मेरी गाड़ी टूट फूट गई है पूरी। बहुत परेशान है सर रोडों से हम लोग। सड़कों से बहुत परेशान है। सड़कों का इन्होंने जिक्र किया, दिग्विजय सिंह की याद आ जाती है। जब भी सड़कों का जिक्र होता है दिग्विजय सिंह की याद आ जाती है। दरअसल इस तरह से कैंपेनिंग पार्टियों की रही है। और आप लोग भी चर्चा करें चुनाव पर। अगर किस तरह का चल रहा है चुनाव आपके इलाके में, प्रचार वगैरह? ऐसे शांत मतदाता, वोटर किसी की भी पसंद हो सकते हैं जाहिरा तौर पर। और एक और युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मोहित भास्कर नाम है मेरा। तो क्या करते हैं मोहित भैया आप? मैं यहीं जॉब में हूँ, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो क्या मुद्दों को लेकर आपको लगता है? वोटिंग करते हैं आप? हाँ, वोटिंग करता हूँ मैं। एक बार विधानसभा का दिया हुआ हूँ, जो पिछला विधानसभा हुआ था दिया था मैं। हाँ। और अभी और दूंगा। तो नेता आपकी आवाज उठा रहे हैं कि बस अपनी? ये ऐसा है कि काम तो करते हैं, लेकिन चुनाव के समय काम दिखता है, उसके पहले नहीं दिखता है। नेताजी गायब हो जाते हैं चुनाव गायब हो जाते हैं, वही दिक्कत होता है। आपके यहाँ नेता एक बार चुनाव जीतने के बाद वापस आता है? वही कह रहा हूँ सर मैं कि चुनाव जीतने के बाद तो नहीं आते, चुनाव के पहले ही आते हैं ना। चुनाव के पहले नमस्ते नमस्ते और उसके बाद फिर आपको उसके पहले ही ये काम होता है। चुनाव जीतने के बाद तो काम नहीं होता है। चुनाव जीतने के बाद काम नहीं होता है या चुनाव का ज्यादा मुद्दा है। रोड में रोड आप चल नहीं पाओगे, ऐसा टाइप का, स्ट्रीट लाइट भी नहीं रहता, तो ये सब मुद्दा है। और आम नागरिक जो मुद्दा है उसका, वो मतलब सॉल्व नहीं हो पाता समय में, ऐसा है। तो चाय के साथ ये चर्चा शुरू हुई थी और मुद्दों का इसमें उबाल है। राजनेताओं को भी इस बात को समझना होगा कि आप कम से कम यंगस्टर्स को उन्हीं सब चीज़ों को बोलकर, बताकर गुमराह करने की स्थिति तो अब बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर पर जो युवा वोटर, छत्तीसगढ़ में युवा वोटर्स की संख्या बढ़ी है। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा युवा वोटर्स हैं। कई ऐसे हैं 2 लाख के आसपास ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे। इनका भी एक परसेप्शन है। ये बात ठीक है, कोई धान पर फोकस कर रहा है, कोई किसान पर फोकस कर रहा है, कोई गौठान पर फोकस कर रहा है, पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत जो है वो युवाओं पर भी है। ये भी एक बड़ा तबका है, इनका भी एक परिवार है, कुछ का परिवार बनने वाला है।
लगातार चुनाव एक्सप्रेस के जरिए और इस तरह के तमाम शोज के जरिए हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा एक और खास बात आपको बता दें, आज रात सुभाष मैदान पर 8:25 पर चुनाव एक्सप्रेस पहुंचेगी। आपको भी वहां पर पहुंचना है। सहयोगी मनीष गीते के साथ ललित प्रजापति, न्यूज़ 18।